जी लॉन्ग क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसको समझने के लिए पहले हमें इलास्टिक कोलिजन को समझना पड़ेगा। अब कोलिजन्स होती हैं टक्कर या टकराव, ये दो बॉल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उसको कोलिजन कहते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं, दो बेसिक टाइप्स इसके इलास्टिक कोलिजन है और इन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन क्या है कि उसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। कंजर्व्ड रहने का मतलब ये है कि अगर एक बॉल दूसरे बॉल के साथ कोलाइड कर गया तो उससे पहले जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, कोलाइड करने के बाद भी उसकी काइनेटिक एनर्जी वही होगी। इसके अलावा और भी जो भी चीज़ें लेट्स से कि मोमेंटम वगैरह कंजर्व रहता है, लेकिन हम फिलहाल उसको कंसीडर नहीं कर रहे। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। मोमेंटम कंजर्व रहे या ना रहे, मैंने आपसे पहले ये डिस्कस कर लिया कि हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है हार्ड बॉल। हार्ड बॉल अगर आप उसको फ्लोर के ऊपर बाउंस करवाएंगे, तो अगर ये आपका बॉल है और ये आपका फ्लोर है तो आप इसको बाउंस करवाते हैं, अगर इसको छोड़ते हैं तो जितना ये नीचे आया था ऑलमोस्ट वापस उतनी हाइट पर ही अगर ये चला जाता है तो इसका मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह गई है। इसलिए हम इलास्टिक कोलिजन में हार्ड बॉल की एग्जांपल देते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन जो है उसमें हम टेनिस बॉल की एग्जांपल देते हैं कि टेनिस बॉल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने की वजह से उनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सारी इस्तेमाल हो जाती है, जिसकी वजह से वो उतनी हाइट दोबारा गेन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप टेनिस बॉल को यहाँ से फेंकें और वो यहाँ से बाउंस करके बैक वापस जाए तो वो उतनी हाइट गेन नहीं करेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी उसकी कोलिजन में और उसको दब जाने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये दो एग्जांपल्स हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में लेते हैं। आइडियल केस में तो बिल्कुल उतनी हाइट पर बॉल नहीं जाता, लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन की डेफिनीशन को देखा जाए तो फिर ये हमारी ये एग्जांपल उसी पर फिट आती है। इसके बाद हम दो बॉल्स कंसिडर कर लेते हैं। इन बॉल्स की कुछ फीचर्स ये हैं कि ये स्मूथ हैं, नॉन रोटेटिंग है, यानी घूमते हुए नहीं जा रहे और सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। इसीलिए हमने इस टॉपिक का नाम भी वन डायमेंशन रखा है। वन डायमेंशन का मतलब है कि एक ही डायमेंशन के अंदर इसका मोशन हो रहा है और उस मोशन के अंदर हमारे बॉल जो हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं। तो पहले कोलिजन से उनकी वेलोसिटी v1 और v2 है, यहाँ पर वो कोलाइड कर गए। कोलाइड करने के बाद नई वेलोसिटीज़ बनी v1 प्राइम और v2 प्राइम। लेट्स से कि जो फर्स्ट टू वेलोसिटीज़ थी वो तो हमने खुद उनको दी थी और हम उनकी वैल्यूज़ को जानते थे, लेकिन v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज़ को हम लोग नहीं जानते। तो ये v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस लॉन्ग क्वेश्चन को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। अगर आप देखें तो ये फर्स्ट स्टेप जो है, जैसा कि हमने अभी क्लास इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, तो हम इसको, और दूसरा इसमें मोमेंटम की मैंने बात की थी कि मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, क्योंकि इससे पिछले टॉपिक में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ चुके हैं। तो अब इसको हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। स्टेप 1 में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे और स्टेप 2 में हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो इन दो स्टेप्स के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लिखा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो इक्वल से पहले जो है वो बिफोर कोलिजन की वैल्यूज़ हैं और इक्वल के बाद जो है वो आफ्टर कोलिजन की वैल्यूज़ हैं। करना अब हमने ये है कि इन तमाम के अंदर में से जो फर्स्ट बॉल की वैल्यूज़ हैं वो पहले लिख लेनी है और जो सेकंड बॉल की वैल्यूज़ हैं वो बाद में लिख लेनी है। जो वैल्यू इधर प्लस हो रही है वो इधर आकर माइनस हो जाएगी। इन दोनों में से m1 कॉमन आ जाएगा, इस साइड पर इन दोनों में से m2 कॉमन आ जाएगा और इस इक्वेशन का नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने इक्वेशन ए इसलिए कहा है, इसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है, वरना हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ये आ गई। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने लिखा है समझाने के लिए, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं 1/2 mv² होती है। तो मैंने बताया कि इसको सेकंड स्टेप में हम काइनेटिक एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करेंगे। इक्वल से पहले ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है और इक्वल के बाद ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है। फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन, सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन प्लस सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। ये दो आफ्टर कोलिजन वाली हैं और ये दो जो हैं ये बिफोर कोलिजन वाली हैं। तो अब इन चारों वैल्यूज़ में 1/2 आ रहा था तो वो कॉमन आकर कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यूज़ मैंने लिख दी। उसके बाद मैंने फिर वही काम किया है कि फर्स्ट बॉल वाली वैल्यूज़ इस तरफ लिख दी और सेकंड बॉल वाली वैल्यूज़ दूसरी तरफ लिख दी। अब जब हमने इसको इस तरीके से लिखा है
तो आप इसमें देखें कि इसमें और इसमें m1 कॉमन आ रहा है, बाकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, और इन दोनों के अंदर m2 कॉमन आ रहा है और बाकी वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ये जो फार्मूला है जिसमें पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है, और इसमें भी देखें कि फर्स्ट वैल्यू जो है उसके ऊपर स्क्वायर है माइनस सेकंड वैल्यू के ऊपर भी एक स्क्वायर है। तो ये इक्वेशन आप लोगों ने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो तो उसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट माइनस सेकंड वैल्यू। तो यही फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। आप देखें फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया, और इस इक्वेशन का नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अब आप गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1 में भी इस साइड पर सारी 1 वाली वैल्यूज़ हैं और 2 में भी इस साइड पर सारी 1 वाली हैं, और राइट साइड पर इधर भी सारी 2 वाली वैल्यूज़ हैं और इधर भी सारी 2 वाली वैल्यूज़ हैं। तो हम करते क्या है कि इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, जैसा कि मैंने आपको स्टेप नंबर 3 में दिखाया है। तो पहले स्टेप में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, दूसरे स्टेप में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया, और अब तीसरे स्टेप में हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो बाज़ दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड ऊपर लिखी और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड नीचे लिखी। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड ऊपर लिखी और इक्वेशन 1 की राइट साइड नीचे लिखी। जो वैल्यूज़ कट रही हैं m1 भी कट रहा है, उसके बाद ये वैल्यूज़ भी कट रही हैं जो कट रही हैं, बाकी हमारे पास सिर्फ वेलोसिटीज़ रह जाती हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है एक बॉल के लिहाज से दूसरे बॉल की वेलोसिटी। तो अगर आपने v2 की भी वेलोसिटी जो है उसको हम v1 की वेलोसिटी में से माइनस कर देंगे तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी बिफोर कोलिजन, क्योंकि इसके ऊपर प्राइम नहीं है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड पर जो v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम आया है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाहर एक माइनस का साइन आया है। अगर आपको मैं बताऊं ये प्लस v2 जो इधर आकर माइनस हो गया और ये प्लस v1 प्राइम इस तरफ आकर माइनस v1 प्राइम हो गया। इन दोनों वैल्यू में से माइनस v1 कॉमन लिया तो ये वैल्यू इस तरीके से आ गई जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये भी फर्स्ट वेलोसिटी में से सेकंड माइनस हुई है और ये भी फर्स्ट वेलोसिटी में से सेकंड माइनस हुई है, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज़ में ये माइनस का डिफरेंस है। वैसे तो ये इक्वल है, तो माइनस का जो साइन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, इन ये जो बॉल्स आपस में कोलाइड कर रहे थे इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है वो इक्वल है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के, लेकिन एक नेगेटिव का साइन आता है। नेगेटिव का साइन ये शो करता है कि इक्वल है और अपोजिट है। तो ये 3 स्टेप्स थे। अब आ गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट 2 वेलोसिटीज़ थी इनको तो हम जानते हैं, और ये जो सेकंड वेलोसिटीज़ हैं आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम और v2 प्राइम, इनकी वैल्यूज़ का हमें नहीं पता। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। तो पहले हम v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन हम इस इक्वेशन पर आते हैं। ये जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी थी इस इक्वेशन में से हमने v1 प्लस v1 प्राइम लिख दिया। ये देखें ये v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, ये v2 प्राइम प्लस v2 आ गया। इनमें से हमने करना क्या है कि पहले v2 प्राइम की वैल्यू लेनी है और इस इक्वेशन a में पुट करनी है, तो v1 प्राइम आ जाएगी। दोबारा सुने, ये v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसको इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे। जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको जल्दी से समझा देता हूँ कि हमने किया क्या कि v2 प्राइम जो है उसको यहीं पर रहने दिया, v2 जो है वो दूसरी साइड पर माइनस हो गया, ये हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इस इक्वेशन के अंदर इस जगह पर v2 प्राइम की वैल्यू लिख दी, यानी सारी इक्वेशन वैसे ही है, इस जगह पर ये v2 प्राइम की वैल्यू लिख दी। m2 v1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर m2 v2 से मल्टीप्लाई हुआ और फिर m2 प्लस v1 प्राइम से मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस वाली वैल्यू फिर माइनस वाली वैल्यू और फिर दोबारा प्लस वाली वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं। हमने इन वैल्यूज़ में क्या किया है हमने ये किया कि v1 प्राइम वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इसी तरफ रहने दी, और बाकी ये देखें ये वैल्यू जो है इसमें प्राइम नहीं है और इस वैल्यू में भी प्राइम नहीं है। ये इधर जाकर ये प्लस में थी, इधर आकर ये माइनस हो गई, और ये वाली वैल्यू माइनस थी, ये इधर आकर प्लस हो गई। और बाकी v1 प्राइम वाली दोनों वैल्यूज़ में से v1 प्राइम कॉमन ले लिया, ये m1 आ गया और ये m2 आ गया। तो हमने m1 प्लस m2 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है v1 प्राइम। इस साइड पर अब हमने क्या किया, इस साइड पर ये भी v1 है और ये भी v1 है, ये भी v1 की वैल्यू और ये भी, इन दोनों में से v1 कॉमन लिया और इन दो वैल्यूज़ में से v2 कॉमन लिया। ये जो m1 प्लस v2
m1 प्लस m2 था, ये फर्स्ट वैल्यू के नीचे भी डिवाइड हो गया और सेकंड वैल्यू के नीचे भी डिवाइड हो गया, और इस तरीके से हमने v1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मैंने आपको बताया था कि हमने इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है, और अब हमने v1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हम v2 प्राइम की वैल्यू भी इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये v2 प्राइम के लिए फिर हम अगेन उसी इक्वेशन पर चले गए, जो इक्वेशन यहाँ पर थी वो मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दी। इसमें से अब हमने v1 प्राइम निकाला, और v1 प्राइम को हमने उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फार्मूले में जहाँ v1 प्राइम था उसकी जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। m1 को पहली वैल्यू से, फिर दूसरी से, और फिर तीसरी से मल्टीप्लाई किया, और फिर अगेन प्राइम वाली वैल्यूज़ को इधर रहने दिया और बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ लिख दी। और इन दोनों में से v1 जिसमें कॉमन आ रहा था, ये देखें ये भी m1 v1 है, ये भी m1 v1 है, तो ये 2m1 v1 हो गया। और उसके बाद ये जो दो वैल्यूज़ थी इनमें v2 कॉमन आ रहा था, तो v2 को कॉमन लिख दिया। अब इन दो वैल्यूज़ में v2 प्राइम कॉमन था, उसको अलहदा कर लिया। बाकी m1 प्लस m2 जो है वो पहली वैल्यू के नीचे भी डिवाइड कर दिया, और इस m1 प्लस m2 को दूसरी वैल्यू के नीचे भी डिवाइड कर दिया। इस तरीके से हम लोगों ने ये वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन यानी v1 प्राइम और v2 प्राइम हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।